क्या हो अगर किसी दिन हम सोच लें कि हमारे ग्रह का वक्त अब पूरा हो चुका है और इंसानों को रहने के लिए एक नए ग्रह की जरूरत है। लेकिन एक पृथ्वी जैसी अच्छी रहने लायक जगह ढूंढने की बजाय हम अपना खुद का एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम ग्रह इसी सौर मंडल में बनाने का फैसला कर लें। हमें एक नया ग्रह बनाने के लिए किस तरह की तकनीक की जरूरत होगी? हमें हमारी भविष्य की दुनिया बनाने के लिए किन सामानों की जरूरत होगी? इस नए ग्रह के निर्माण कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम एक आर्टिफिशियल ग्रह बनाएं। पृथ्वी जैसे पथरीले ग्रह किसी नए बने तारे के बचे हुए मलबे से तैयार होते हैं। इसकी शुरुआत इंसानी बाल से भी पतले रेतीले दानों की धूल से होती है। इसके बाद ये दाने ऐसे बड़े टुकड़ों में तब्दील होते हैं जो आपस में तब तक टकराते रहते हैं जब तक कुछ लाख सालों के बाद ये एक नई दुनिया में विकसित नहीं हो जाते। किताबी तौर पर हम ये समझते हैं कि ब्रह्मांड में ग्रह कैसे बनते हैं, लेकिन एक कृत्रिम ग्रह बना पाने के बारे में हम कितना जानते हैं? अगर हम इंसानों को एक ग्रह की नकल बनाकर वहां आबादी बसानी हो तो हमें पत्थरों को इकट्ठा कर सांस लेने लायक वायुमंडल, सही तापमान, पृथ्वी जैसे गुरुत्वाकर्षण और सूरज के साथ एक स्थायी ऑर्बिट वाला ग्रह बनाना होगा। और ये तो केवल शुरुआत होगी। ये काम सूरज के पास एक बसने लायक जोन में होगा। इससे हमें हमारे कृत्रिम ग्रह पर पृथ्वी जैसा तापमान मिल पाएगा। लेकिन इसे बनाने का सारा सामान हमें कहां से मिलेगा? एस्टेरॉइड इसके लिए अच्छा स्रोत साबित हो सकते हैं। समस्या यह है कि पृथ्वी का वजन 2000 एस्टेरॉइड बेल्टों से भी ज्यादा है। हमारे सौर मंडल में इतने एस्टेरॉइड्स हैं ही नहीं जिनसे पृथ्वी के आकार का ग्रह बन सके। लेकिन ऊट क्लाउड में इतने एस्टेरॉइड्स मिल सकते हैं। अनुमानित तौर पर सौर मंडल के इस सबसे बाहरी हिस्से में बर्फीले मलबे की भरमार है। लेकिन यह क्लाउड तो इतनी दूरी पर है कि 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पिछले 41 सालों से सफर करने वाला वॉयेजर 1 भी यहां अगले 300 सालों के पहले नहीं पहुंचेगा। और ये ऊट क्लाउड को पार करने में तो लगभग 30,000 सालों का वक्त ले सकता है। हमें इन टुकड़ों को धकेल कर सही दिशा में लाने के लिए एक तेज रफ्तार स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होगी। हम दूसरे ग्रहों के चांद चुराने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे कि बृहस्पति के सभी चांद हमें पृथ्वी का लगभग 7% हिस्सा बनाने की सामग्री दे सकते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत होगी। अगर हम इन्हें बृहस्पति के ऑर्बिट से बाहर खींच पाते हैं तो उतने ही गुरुत्वाकर्षण को महसूस करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारी नई दुनिया पृथ्वी जितनी ही बड़ी हो। अगर हम पृथ्वी का 10वां भाग चांद के आकार के एक गोले में भर सकें तो भी इसका समाधान हो सकता है। फिर भी यह काम पूरा करने में हमें करीब सैकड़ों सालों का वक्त लग जाएगा। एक बार इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्याओं का हल मिल जाए और हमारा नया बना कृत्रिम ग्रह सूरज के ऑर्बिट में आ जाए, फिर यहां पानी का इंतजाम किया जा सकता है। हम इस पानी को भाप में बदलने देंगे ताकि वायुमंडल तैयार हो सके। हम पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ा रही कंपनियों के कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ हिस्सा भी यहाँ ला सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पौधे लगाएंगे। ये पौधे धीरे धीरे अपना खाना बनाने के जरिए यहाँ ऑक्सीजन बनाएंगे। आखिरकार हजारों सालों की मेहनत के बाद इंसानों की पहली बस्ती इस मानव निर्मित नए ग्रह पर अपने पांव जमा सकेगी। हालांकि यह आकार में छोटा होगा, लेकिन पृथ्वी की यह नकल असल ग्रह से ज्यादा अलग नहीं दिखेगी। पृथ्वी जैसे तापमान और गुरुत्वाकर्षण के रहते हमें अपने घर की कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन यह पृथ्वी जितना स्थायी नहीं होगा। हमारी कृत्रिम दुनिया को वातावरण से लेकर ऑर्बिट तक हर चीज के लिए लगातार रखरखाव की जरूरत होगी। इस वक्त ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते, और हम इसकी कल्पना ही कर सकते हैं कि यहाँ एक नया ग्रह कैसे बनेगा। और ऐसे में एक नई दुनिया बनाने से कहीं ज्यादा आसान है एक मौजूदा दुनिया में बदलाव लाना। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें क्या हो अगर।